किया था। बहुत शीघ्र आपको एक और सूचना मिलने वाली है कि हमारा देश तीसरे स्थान पर जाने वाला है। लेकिन बच्चों, तीसरा स्थान भी हमारे लिए मंजिल नहीं है, लक्ष्य नहीं है, मील का पत्थर है। हम पहले भी विश्वगुरु थे, हमें फिर विश्वगुरु बनना है, पहले स्थान पर जाना है। और ये तीसरे और पहले स्थान का जो गैप है, ये गैप थोड़ा बड़ा है। इस गैप को हम तभी भर पाएंगे जब अपने मन में दो चीज गांठ बांध लेंगे। पहला, अनुशासन। हम अनुशासन में अपने को ढालें, हम अपना टाइम टेबल बनाएं, सोने जगने का समय, पढ़ने का समय, खेलने का समय, विद्यालय आने और विद्यालय से घर पहुंचने का समय। जब हम अनुशासित रूप से काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। और दूसरा, हमें अपने मन में राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत करना होगा। यहाँ अध्यापक अध्यापिकाएं भी बैठे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा, विद्यालय में सिर्फ सिलेबस ना पढ़ाएं। सिलेबस पढ़ा के हम बच्चों को साक्षर तो बना देंगे, पर हम उन्हें शिक्षित, योग्य और राष्ट्रभक्त तब बना पाएंगे जब हम सिलेबस के सिवा आधा घंटा इस काम के लिए रखेंगे कि रोज बच्चों को अपने देश की एक महान विभूति के बारे में बताएंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएंगे जिसने इस देश को अपने जीवन से अधिक महत्वपूर्ण समझा, इस देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। ऐसे महापुरुषों के बारे में प्रतिदिन बच्चों को बताना होगा, तब बच्चों में राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत होगा। कहा जाता है, कोई इमारत मजबूत तभी होती है जब उसकी नींव मजबूत हो, और ये नींव मजबूत करने का काम हमारे अध्यापक और अध्यापिकाओं का, आपका है। आप जितनी मजबूत नींव तैयार करेंगे उतनी मजबूत इमारत बनेगी। इस नाते से मैं आपसे भी आह्वान करता हूं कि बच्चों के मन में राष्ट्र प्रथम का भाव जागृत करने का काम अवश्य करिएगा। ये आपसे मेरा निवेदन है। बच्चों और विद्यालय की इस टीम के प्रति, आपके उज्जवल भविष्य के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि विद्यालय भविष्य में भी ऐसी महान विभूतियां देगा जो इस देश को संभालने में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी, और बहुत शीघ्र हमारा देश पुनः विश्वगुरु बनेगा। मोदी जी ने जो संकल्प लिया है 2047 तक, जब हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे तो हमारा देश पूर्ण आत्मनिर्भर और पूर्ण विकसित होगा। इस संकल्प को पूरा करने में, मोदी जी के सपनों का भारत बनाने में हम सभी की सहभागिता होनी चाहिए। हम कुछ भी करते हो, किसी भी फील्ड में हो, हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम कोई ऐसा काम न करें जिससे हमारे देश को नुकसान हो, तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हम पा जाएंगे। और 2047 क्यों, थोड़ा पहले ही पा जाएंगे। मोदी जी जाने जाते हैं, जो टारगेट सेट करते हैं उस टारगेट को और पहले अचीव करने के लिए जाने जाते हैं। हम सब हाथ लगाएंगे तो इस टारगेट को भी हम प्राप्त कर सकेंगे। मेरे बाद भी बहुत बड़ी विभूतियाँ इस मंच पर हैं जिन्हें आप सभी सुनना चाहेंगे, इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपसे अनुमति मांगता हूं कि अगले कार्यक्रम के लिए जाने की मुझे अनुमति दें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। एक बार बच्चों सब मिलकर एक साथ बोलेंगे फिर से, भारत माता की वंदे वंदे। और एक बार हमारी काशी का नारा दोनों हाथ उठा के, हर हर महादेव। एक बार